हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जन। दोस्तों, सी टेट का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है और दिसंबर तक जो यूपी टेट है उसका भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसकी भी डेट जल्दी ही आ जाएगी और इन दोनों ही एग्ज़ाम में बाल विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्पेशली अगर सी टेट की बात करें तो आप सिर्फ बाल विकास अच्छे से पढ़ लें तो सी टेट क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है मैथ, हिंदी, इन्वायरमेंट की, तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो सी टेट होता है ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे होता है, आपकी समझ पर आधारित ये एग्ज़ाम होता है। इसमें आपकी समझ को, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंसी, उसको परखा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको अपने चैनल पे बाल विकास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें प्रोवाइड करूं, जिससे आपको एक जगह पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप उन सबको एक एक करके सारे वीडियोज़ को अगर आप देखते जाएंगे तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो सी टेट के हों या फिर यूपी टेट के हों, वो कवर हो जाएंगे। तो आज के इस पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बाल विकास का अर्थ क्या है, विकास और अभिवृद्धि क्या है, और साथ ही साथ इन दोनों में अंतर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए हम बाल विकास से ही शुरू करते हैं। बाल विकास का क्या अर्थ होता है? बाल का मतलब होता है बालक और विकास का मतलब होता है उसका जो निरंतर उसके अंदर जो बदलाव होते रहते हैं। वो जो बदलाव अगर सकारात्मक है तो वो विकास है। यानी बच्चों की जो बदलने की निरंतर प्रक्रिया होती है उसको बाल विकास कहते हैं। जैसे आप इसको आगे समझिएगा, जैसे बाल विकास का अर्थ यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी कि जो बाल विकास होता है ये निरंतर, जब शिशु गर्भ में होता है, गर्भावस्था से लेकर वो जब तक आगे बढ़ता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद जैसे जैसे वो प्रगति करता है, मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे ही वैसे उसके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो ये जो बाल विकास है, यानी जो विकास है, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। बाल विकास का अर्थ बालक के विकास की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, जो विकास होता है, ये विकास जो है ये गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी कि जब तक एक बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही उसका विकास शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जब तक कि वो मृत्यु तक ना पहुंच जाए, यानी कि उसके मरने तक, जन्म से लेके मरण तक उसका जो विकास है वो होता है। उसके अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। आप लोगों ने खुद में भी देखा होगा। अगर आप आज से 2-3 साल पहले अपने चले जाइए और अपने बारे में सोचिए तो आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी जिसे सोच के ऐसा लगता है हमारे मन में कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कितना बेवकूफ़ था या मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मतलब उस वक्त मैं कितनी नासमझ थी। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं, आप सभी भी अपने मन में ऐसा सोचते होंगे। तो लेकिन अब चूँकि आप थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, आपने थोड़ी सी डेवलपमेंट कर ली है, यानी आपका थोड़ा सा विकास हो गया है, तो अब आपको लगता है कि वो चीज़ बेवकूफ़ी थी। लेकिन उस वक्त पे जब आप कर रहे थे वो काम तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा था, उससे अच्छा कोई काम ही नहीं लग रहा था। तो इसे इसे कहते हैं कि डेवलपमेंट हो गया, यानी आपने डेवलप कर लिया अपने आप को। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब यही है कि आपका जो विकास है वो आगे बढ़ चुका है, यानी आपने विकास कर लिया है। तो विकास जो होता है ये निरंतर चलता रहता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर कुछ नया सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ये हमारे मृत्यु पर्यंत ये जो क्रिया है ये चलती रहती है। इसी तरह जो विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है। यानी जो बाल विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है अविरत, चलते रहना, चलते रहना, मतलब कभी भी ये रुकती नहीं है। आप किसी भी हालात में हैं, कहीं पर भी हो, किसी भी वक्त, आप जैसे जैसे थोड़ा सा ग्रो करते हैं उसके साथ साथ आपका माइंड भी डेवलप होता है, आप लोगों को समझने लगते हैं, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि दोस्त क्या होते हैं, परिवार क्या है, संस्कार क्या है, हमारा समाज क्या है। ये चीज़ें हम धीरे धीरे समझने लगते हैं। बिना किसी के बताए भी बच्चा इन चीज़ों को समझने लगता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जैसे जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं चीज़ों को हम अपने आप सीखते जाते हैं। और देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं बाल विकास की, तो बाल विकास हो या हमारा विकास हो ये हमसे अलग नहीं है। इसको आप अपने आप से अलग करके मत सोचिए, क्योंकि हम भी तो एक बालक है, हम भी कभी एक बालक थे और हमारा भी जो विकास है, तो ये बाल विकास आप अपने आप पर भी लेकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे का विकास होता है। अब देखिए, ये जो विकास होता है
ये शारीरिक भी होता है काफ़ी तरीके से। अब सब्जेक्ट पे हम आते हैं, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें यही पूछेगा, हमें यही बताना है। तो ये जो विकास होता है ना, ये काफ़ी रूप, मतलब अलग अलग रूप में होता है। जैसे शारीरिक हो गया, यानी फिजिकल, जैसे छोटे बच्चे तो छोटे होते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, तो ये क्या हो गया आपका फिजिकल हो गया, यानी आपका शारीरिक, यानी आपके शरीर में जो वृद्धि हुई है वो हो गया आपका शारीरिक विकास। अगला हो गया क्रियात्मक, आपके जो फंक्शनल्स आपके अंदर चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं, जो आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें देख देख के हम सीखते हैं, तो वो हमारा फंक्शनल होता है, यानी कि क्रियात्मक विकास होता है। कॉग्निटिव, यानी कि जो संज्ञानात्मक हमारे विकास है। देखिए हमारी जो संज्ञानात्मक विकास होता है ना, ये भी उम्र के साथ साथ और जैसे जैसे हमें अनुभव होने लगता है चीज़ों का, इसका भी विकास होता है। और भाषागत, लैंग्वेज भी हमारी चेंज होती है, हमारे बोलने का तरीका, हर चीज़। देखिए जहाँ आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों का आपके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ही लोग कहते हैं कि संगत का असर बहुत ही बुरा होता है, लेकिन संगत के असर को आप अच्छा भी बना सकते हैं अच्छी संगति में रह के। तो भाषागत यानी कि लैंग्वेज भी आपकी चेंज होती है, इमोशनली भी आपका विकास होता है, सोशली भी आपका विकास होता है। जैसे जैसे देखिए बच्चा छोटा होता है तो पहले तो वो घर में ही रहता है, परिवार के लोगों को ही जानता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, बाहर निकलता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है, तो वहीं से उसके अंदर जो सामाजिकता है वो जन्म लेती है। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बच्चा होता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, उस हिसाब से उसके दोस्त बन जाते हैं और एक सोशल दायरा उसका बन जाता है। तो उसको कहते हैं बालक का सोशल विकास, सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तो कितने तरह की होती है जो विकास है, वो कितने तरीके का होता है, शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक, और ये सारे सबको मिला करके ये होता है डेवलपमेंट। मतलब इतने तरीके से डेवलपमेंट होता है। देखिए अभी तो हमने ये जाना कि बाल विकास का मतलब क्या होता है, और विकास कितने तरीके के, मतलब कौन कौन से विकास होते हैं, और बाल विकास है क्या चीज़, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि विकास क्या होता है। बाल तो आप समझ गए, बालक, लेकिन विकास का एग्जैक्ट जो मीनिंग होती है वो क्या है, इसका बिल्कुल जो एक्यूरेट मीनिंग होती है वो होती है सकारात्मक परिवर्तन और या उन्नति। जैसे देखिए विकास का मतलब हुआ परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। यानी अगर कोई बालक है, चेंजेस तो सब में ही होते हैं, तो मान लीजिए अगर वो अच्छी चीज़ें सीखता है, अच्छी आदतों का विकास होता है उसके अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ बच्चे ने विकास किया है, यानी प्रगति की है, यानी उसकी उन्नति हुई है। लेकिन अगर वो कुछ गलत चीज़ों में पड़ गया है तो भी तो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस क्या है, वो नकारात्मक है। तो जो नकारात्मक उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं उसको हम विकास नहीं कह सकते। विकास हम जब कहेंगे जब उस बच्चे के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, ठीक है। तो विकास का मतलब होता है सकारात्मक परिवर्तन, ठीक है। देखिए परिवर्तन और विकास, वृद्धि और विकास, इन सारी चीज़ों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। जरा सी भी चूक से इनके जो अर्थ हैं वो बदल जाते हैं। तो विकास का अर्थ आपसे जब भी कोई पूछे आप उसको परिवर्तन बताएं, लेकिन साथ साथ सकारात्मक शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि सकारात्मक परिवर्तन ही विकास होता है हमारा, ठीक है। आप इसे उन्नति भी कह सकते हैं। अब देखिए जब भी हम विकास की बात करते हैं तो साथ साथ अभिवृद्धि भी जरूर आ जाता है। आप लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम में ये देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको अभिवृद्धि का अर्थ भी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए अभिवृद्धि क्या होता है, अभिवृद्धि का मतलब होता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है। वृद्धि यानी बढ़ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे विकास का मतलब भी था बढ़ना, लेकिन आगे बढ़ना, परिवर्तन, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन। अभिवृद्धि का अर्थ होता है कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी जैसे आपकी लंबाई हो गई, आपका भार हो गया, आपके अंगों में कोई परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए बालक छोटा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके बाल, नाक, आँख सब कुछ चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि आपको जब कोई 5-6 सालों के बाद, 8-10 सालों के बाद दिखता है तो कहता है अरे तुम कितनी बड़ी हो गई हो, कहते ना हम, अरे तुम कितनी बड़ी हो गई हो, अरे तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो, अरे तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। तो ये जो बदलाव हम जो देख पाते हैं सामने से, बिल्कुल एट द टाइम जब हम किसी से मिलते हैं तुरंत उसके अंदर जो फिजिकली चेंजेस हम देखते हैं वो होती है वृद्धि या फिर
अभिवृद्धि आप उसको कह सकते हैं। तो ये हो गया अभिवृद्धि और ये हो गया विकास। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बाल विकास को पढ़ने से पहले ये जो टर्म्स है ना, देखिए जो बाल विकास होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है जो कॉन्सेप्ट पे होता है, उसमें क्या होता है, आपको शब्दों को पकड़ना चाहिए कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है। जब आप उस शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो फिर आपको कोई भी परिभाषा रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोई परिभाषा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप इस शब्दों को पकड़िए, उनके अर्थ, उनके मायने क्या है, उनका मतलब क्या है, इस चीज़ को जानिए। जैसे अगर आप अभिवृद्धि का मतलब समझ गए, विकास का मतलब समझ गए, तो जब आप इन दोनों का मतलब समझ गए तो अब वो आप पे कोई भी क्वेश्चन बनाए कि विकास क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होता है, या पूछ सकता है एग्जाम में कि विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है। तो इन सारी चीज़ों की या किसी भी तरीके से वो घुमा फिरा के आपसे पूछे तो आप उसमें बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको उसका मतलब पता है, आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए एक एक टर्म को मैंने पहली क्लास में इसीलिए लिया है कि आप जो शुरू की जो चीज़ें हैं उनके एक एक चीज़ों के अर्थ को आप समझ लें। ठीक है, तो आप ये समझ गए वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है और बाल विकास क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होते हैं। खैर, अभी तक आप लोगों ने इनके अर्थ समझे, तो अर्थ तो अंतर तो आप समझ ही गए, लेकिन इसमें मेन कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए, अभिवृद्धि क्या होता है, परिणात्मक होते हैं, जैसे बच्चों के आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि, मतलब उसका हाइट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, साइज, बहुत सारी चीज़ों की। जैसे किसी बच्चे को देखते हैं अभी बहुत ही छोटा है, कुछ सालों के बाद आप देखते हैं तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो वो होगी उसकी अभिवृद्धि, यानी उसकी वृद्धि हो गई। ठीक है, अब विकास क्या हो गया, विकास में परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। यानी कि जो आपका विकास होता है, सिर्फ आपकी लंबाई में ही बढ़ जाए या फिर आप मोटे हो गए, पतले हो गए, सिर्फ इससे ही आपका ये विकास हम ही नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पास उतना दिमाग नहीं है, उसको उतनी समझ नहीं है, मतलब मैच्योरिटी नहीं है, तो वो उसकी लंबाई लेकिन बढ़ गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने विकास कर लिया है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये बढ़ गया है, ये बड़ा हो गया है, या इसकी लंबाई बढ़ गई है। ठीक है, आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन जब कोई बच्चा अपनी उम्र के साथ साथ जब समझदारी की बातें करने लगता है, तो घर परिवार में हम लोग भी बात करते हैं कि अरे बच्चे ने बड़ा विकास कर लिया, या फिर मतलब बहुत ही चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है, या देखिए मैच्योर हो गया है। आपस में हम ऐसी बातें करते हैं, तो वो होता है विकास। विकास में आपका टोटल सब चीज़ आ जाती है। आपका जो परिणात्मक है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, स्मार्टनेस है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, जो अभिवृद्धि है ये बाह्य होती है, बिल्कुल बाहरी होती है। हम किसी को देख के तुरंत कह लेते हैं कि अरे ये तो बड़ा हो गया, बाहर है। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं सामने से, तुरंत दिखता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वही हो गया अभिवृद्धि। तो ये बाहरी होती है, और विकास आंतरिक होता है। विकास क्या है कि आपका जो इनर डेवलपमेंट है, आपको अंदर से भी परिवर्तित कर देता है। आपकी लंबाई चौड़ाई ही नहीं, सिर्फ वो आपके मन को, आपके विचारों को भी बदल देता है। जब आपके मन, विचार, आपका व्यवहार, आपकी लंबाई, हर चीज़ जब आपकी बढ़ जाए, तो आपको हम कह सकते हैं कि आपने विकास कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं है। वृद्धि यानी देखिए, हमारी जो लंबाई है ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। कहते हैं ना कि अब ये नहीं बढ़ेगा, हम देख कैसा अनुमान लगा लेते हैं कि अब ये नहीं बढ़ेगा, तो क्या है, वो रुक जाती है। अब जीवन भर नहीं बढ़ते रहते हैं। अगर सोचिए कि 50-60 सालों तक इंसान बढ़ता ही रहे तो कितना बड़ा हो जाए। तो क्या है, जो वृद्धि है ये आजीवन नहीं होती, लेकिन जो विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, चलते रहना, सतत, निरंतर, बिल्कुल। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि जब देखिए, हर लाइफ के हर स्टेज में हम सीखते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि यार सब कुछ कितना बढ़िया है, सब लोग कितने अच्छे हैं। मतलब जब नए नए दोस्त बनते हैं, फिर कुछ दिन के बाद हम 10th-12th करते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो लगता है अरे नहीं यार, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब हम बाहरी दुनिया में जाते हैं, घर से कहीं दूर अकेले रहते हैं, या फिर हम कॉलेज लाइफ से बाहर निकलते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो एक बार ये ऐसा भी लगता है कि अरे सब कुछ बेकार है, कोई अपना नहीं होता है, दुनिया में सब बेकार है। ऐसी चीज़ें हम, पता है, लाइफ के हर स्टेज में हम ऐसी चीज़ों को फील करते हैं, क्योंकि
हमारे अंदर विकास हो रहा है, हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, लगातार बदलाव, हार्मोनल चेंजेस कहिए, जो बाहरी चेंजेस है वो, या लोगों से, जैसे लोगों से हम मिले हैं उन लोगों का जैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है उसके हिसाब से परिवर्तन कहिए, तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये जो है ना, ये विकास है, आपके अंदर विकास हो रहा है। आपके अंदर अगर ऐसी भावनाएँ आती हैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना, तो आप खुश हो जाइए, इसलिए क्योंकि आप अब विकास कर रहे हैं, आप लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपके अंदर अब मेच्योरिटी आ रही है, अब आप बच्चे नहीं हैं। तो ये होता है विकास, ठीक है, कि जो हमें बिल्कुल चेंज कर देता है, हमारी सोच को बदल देता है, लोगों को देखने का नज़रिया बदल देता है, ये होता है हमारा विकास। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विकास हमेशा सकारात्मक होता है, यानी पॉजिटिव वे में होता है। ये हमें कभी भी गलत कामों की तरफ नहीं ले जाता। अगर आप गलत कामों की तरह अग्रसित हो रहे हैं, जैसे आप सोचते हैं यार दुनिया बहुत ही बेकार है, सब बेकार है, कोई अपना नहीं है, ये है वो है, छोड़ो हमें किसी से बात ही नहीं करनी, छोड़ो हमें किसी के साथ रहना है नहीं, तो ये देखिए आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो ऐसी चीज़ों को आप विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें जो आपके अंदर आपकी लाइफ को बदल दें, एक अच्छी दुनिया में आपको लेके जाए, आपको खुशियाँ दें, वो होता है आपका विकास, पॉजिटिविटी, ठीक है। नेगेटिविटी कभी भी विकास नहीं होती, वो हमेशा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट देखिए, जो ये जो है इसे मापा जा सकता है, आप किसी की लंबाई को नाप सकते हैं, लेकिन आप किसी के विकास को, किसी की बुद्धि को नहीं नाप सकते कि हाँ कितनी इसकी बुद्धि होगी, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंसेस होते हैं अभिवृद्धि और विकास में। जैसे क्या कि ये परिणात्मक होती है, ये नहीं होती है, क्योंकि इसमें व्यवहार भी देखा जाता है, आपके इनर चेंजेस को भी देखा जाता है। वृद्धि जो है बाहर ही होती है और विकास जो है आंतरिक होता है। जो वृद्धि है ये आजीवन नहीं चलती, इसको हम माप सकते हैं, और जो विकास है ये आजीवन चलता है, हम इसको माप नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमने देखिए इस वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, बाल विकास, बालक क्या है, विकास क्या है, ये आपने जाना। बाल विकास का अर्थ क्या है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, इसलिए एक बार इसको ही हम रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले उन टॉपिक्स को लाने की कोशिश करूँगी जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वृद्धि और विकास भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे जो राइटर हैं जिन लोगों ने अपनी सेइंग्स दी है, अपने कोट्स दिए हैं, उन कोटेशन को भी हम इसमें देखेंगे। एक एक करके मैं आपके जितने भी कोर्स है ना, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सबको आपको एक एक करके समझा दूंगे। तो देखिए बाल विकास क्या हो गया, बाल विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें जो होता है ये बालक के विकास की प्रक्रिया है। आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि बाल विकास क्या होता है, बालक के विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद ये सभी जानते हैं ये गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन मृत्यु पर्यंत चलता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये कितने मतलब तरीके के कौन कौन सी चीज़ें इसमें क्या क्या विकसित होती हैं, तो शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक, ठीक है, ये चीज़ें चेंज होती हैं। उसके बाद विकास का अर्थ होता है सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति करना। अभिवृद्धि का मतलब होता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के जितने भी मतलब जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये देखा हम लोगों ने, आज के इन 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है। पहली वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे अच्छी चीज़ों को पढ़ने का। तो आप लोगों से सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक करिएगा, और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं, या आप लोगों को मेरी क्लास जो है वो पसंद आई या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज़रूर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।